आयुर्वेद में ब्रेस्ट फीड को रस धातु का उपधातु माना है। ब्रेस्ट फीड को त्रिदोष हर माना गया है, इवन रक्त दोष हर भी माना गया है। जैसे चीज मॉडर्न साइंस बोलती है कि ब्रेस्ट फीड से इम्यूनिटी बढ़ती है, इसके अंदर बहुत सारी अच्छी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि आगे चल के बच्चे को एलर्जिक डिसऑर्डर, सीजनल डिसऑर्डर और बहुत सारी चीज़ों से बचाती है। सो इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। सेम आयुर्वेद में ये चीजें बहुत ही पहले बता दी गई। ऑर्डर हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जब आई डिसऑर्डर होता है तो ब्रेस्ट फीड का नस्यम, सो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी, गुड एंटीबॉडीज होती हैं और ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है और नो डाउट कि लॉन्गेटिविटी को देता है। सो अब यहाँ पे हमने बात की कि ब्रेस्ट फीड क्यों करवाना चाहिए। इवन मॉडर्न साइंस भी मानती है कि ब्रेस्ट फीड के अंदर एमिनो एसिड्स होते हैं, ट्रिप्टोफैन होते हैं जो कि बच्चे को साउंड स्लीप देने में हेल्प करते हैं। अब हम जनरली फीमेल्स की क्वेरीज होती है, मैम फीड कम बन रहा है, फीड क्यों नहीं बन रहा, मेरा फीड कम आता है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ब्रेस्ट फीड कैसे करवाना है हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। जनरली जब मदर का इनकरेक्ट पोस्चर होता है, यानी कि जब वो बच्चे को दूध पिला रही है तब वो करेक्ट पोजीशन में नहीं बैठी होती तो भी फीड कम आता है। यानी कि जब वो सबसे पहले मदर अगर बच्चे को प्रॉपर बैक रेस्ट के साथ बैठे कंफर्टेबल होकर और एक हाइट जितना एक पिलो की हेल्प से बच्चे को उसको लिटाए और प्रॉपर उसको ब्रेस्ट की हाइट तक लेके आए और उसके बाद मदर की फिंगर के बीच में निपल का पार्ट होना चाहिए। देन बच्चे के मुंह में अगर एरियोला और निपल अच्छे से जाएगा तो वो अच्छे से सक करेगा, उसका लैच अच्छा जाएगा जिससे कि मिल्क अच्छा प्रोड्यूस होगा। सो नो डाउट कि करेक्ट लैचिंग से भी अच्छे से मिल्क प्रोड्यूस होता है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। सो हमें अपने पोस्चर का फीड करवाते हुए कैसा पोस्चर है और किस तरीके से हम बच्चे को फीड करवा रहे हैं उस चीज का ध्यान रखना है। अब सेकेंड थिंग कि फीड कम क्यों बन रहा है। जितना बच्चा सक करेगा, जितना बच्चा लैच करेगा, जितना उसका लैचिंग अच्छा होगा उतना ही मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा। यस, आप ये कह सकते हैं कि लैच एंड सकिंग इज इक्वल टू गुड मिल्क प्रोडक्शन। यस, जब बच्चा निपल सक करता है तो उसके सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं, हाइपोथैलेमस तक। फिर हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगी तो वो दो टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन ब्लड के थ्रू कैरी करके ब्रेस्ट तक जाएंगे, जहां पर जो मैमरी ग्लैंड होती है उनमें एपिथेलियल सेल होती है, उनके कॉन्ट्रैक्शन से मिल्क निपल से प्रोड्यूस होगा। यस, सो इसका एक डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि जितना बच्चे ने अच्छे से लैच किया है, सक किया है, उसका सिग्नल ब्रेन पे जाता है और वो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, जो कि फीड बनाने में हेल्प करेंगे और ग्लैंड पे जाके एपिथेलियल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन से निपल से मिल्क इजेक्ट होगा। और नो डाउट कि अगर मदर बार बार जितना बच्चे को लैच करवाएगी, जितना बार बार फीड करवाएगी, उसका मिल्क प्रोडक्शन उतना ही बढ़ेगा और बच्चे का मिल्क का रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा। ब्रेस्ट फीड ना सिर्फ बच्चे के लिए जरूरी होता है बल्कि मदर की हेल्थ के लिए भी जरूरी होता है। जो मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही है उसको पोस्ट डिलीवरी से रिकवर करने में हेल्प मिलती है, उसको हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता, उसको वेट मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है। एंड द थर्ड थिंग कि उसका यूट्रस वापस से अपनी शेप में आता है, वो रीशेप लेता है और वो फिर से अपनी नॉर्मल शेप में आता है। सो नो डाउट कि जितना बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीड इम्पोर्टेंट है उतना ही मदर के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड जितना मदर बच्चे को दूध पिलाएगी उतना ही ब्रेस्ट फीड प्रोड्यूस होगा। मदर ये सोच के जनरली फीड नहीं करवाती कि मेरा दूध कम आ रहा है और मैं क्या करती हूँ, मैं उसको ऊपर का टॉप अप पिलाना शुरू कर देती हूँ और जिससे कि लैचिंग कम हो जाएगी और उसका मिल्क प्रोडक्शन नेचुरली कम हो जाएगा। सो एक थेरेपी है कैंगारू थेरेपी, जिसमें मदर बेबी का स्किन टू स्किन टच के बारे में भी बताया गया है कि जितना बच्चा मदर के स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहेगा, मदर के पास रहेगा, उतना भी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। सो इट इज द सेम थिंग कि जितना बच्चा मदर के स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहता है वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाते हैं और सेम प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन जो कि मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्रोड्यूस होते हैं
और मदर को फीड अच्छा आता है। अब बात करते हैं कि किन सिचुएशन में एक्चुअल में ब्रेस्ट फीड कम बनता है। जब मदर का सिजेरियन डिलीवरी हुआ होता है, मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, या फिर डिलीवरी के बाद बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, बच्चा निकू में एडमिट होता है, किसी कारणवश मदर बच्चे को फीड नहीं करवा पाती कुछ टाइम तक, तो भी ब्रेस्ट फीड कम बनता है, क्योंकि उस दौरान मदर ने बच्चे को लैचिंग नहीं करवाई होती, जिससे कि ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाता है और पिट्यूटरी प्रॉपर सिक्रेट होके प्रोलेक्टिन और ऑक्सीटोसिन का डोज प्रॉपर बैलेंस में नहीं रख पाती। अगर जैसे ही इन सब चीज़ों से मदर फ्री हो जाती है, किसी भी कॉम्प्लिकेशन से मदर बच्चे को बाद में प्रॉपर तरीके से फीड करवाएगी, नो डाउट कि मिल्क का प्रोडक्शन होगा। मदर जितना लैच करवाएगी, जितना सक करवाएगी और स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहेगा, मिल्क प्रोड्यूस होगा। एंड द सेकेंड थिंग इन इनकरेक्ट लैचिंग, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर मदर गलत तरीके से लैचिंग करवा रही है, निपल और एरियोला का पार्ट अच्छे से बच्चे के माउथ में नहीं है, मदर का पोजीशन ठीक नहीं है, बच्चा सही तरीके से हाइट पे नहीं है मदर के साथ, तो भी मिल्क प्रोडक्शन कम होता है। द फोर्थ थिंग की postpartum depression and hormonal imbalance of the mother. And next thing is कि improper diet and inadequate water intake of the mother. So इन सब चीज़ों की वजह से ही ब्रेस्ट फीड कम होता है। अदरवाइज मिल्क प्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि किसी को स्टार्टिंग से ही मदर को मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता या कोई बीमारी है। ये बहुत ही एक, अगर इसमें प्रॉपर काउंसिल दी जाए, सही तरीका पता हो, तो नो डाउट कि मिल्क अच्छा खासा प्रोड्यूस हो सकता है। और हर मदर को अपने बच्चे को 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड ही करवाना चाहिए। बिकॉज आपको पता है कि इन से 6 महीनों में शरीर का इतना ग्रोथ होता है जो कि हमारे पूरे लाइफ स्पैन में नहीं होता। यस, so that's why WHO and UNICEF recommend exclusively breastfeed till the age of the 6 month. So अब बात करते हैं कि किन कंडीशंस में मदर को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना। अगर मदर को HIV इन्फेक्शन है तो मदर को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना चाहिए। द सेकेंड थिंग कि अगर मदर को हर्पिस जोस्टर इन्फेक्शन है और उसके लीजन्स ब्रेस्ट तक आ गए हैं तो भी उसे ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना है। एंड द थर्ड थिंग कि अगर मदर किसी भी तरह से कि मेडिसिन पे, डिप्रेसिव मेडिसिन पे है, स्लीपिंग पिल्स पे है, सो उसे ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना है। और अगर मदर किसी कीमो पे है, किसी कीमोथेरेपी पे है किसी वजह से, तो भी ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना। सो ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है जिन कंडीशंस में ओनली मदर को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना। अब बात करते हैं कि किन कंडीशंस में मदर ब्रेस्ट फीड करवा सकती है, जिनको लेके मिथ है कि इन कंडीशंस में करवाना है या नहीं करवाना है। अगर मदर को ट्यूबरक्लोसिस है तो वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सकती है। अगर मदर को किसी भी तरह का ब्रेस्ट एब्सेस या मेस्टाइटिस है तो वो ब्रेस्ट फीड करवा सकती है। बट हाँ, अगर मेस्टाइटिस और एब्सेस पेनफुल कंडीशन में है तो वो हाइजीनिक तरीके से ब्रेस्ट फीड को एक्सप्रेस करके एक हेल्दी अटेंडेंट के थ्रू बच्चे को दे सकती है। अगर मदर को हेपेटाइटिस बी है बट बच्चा वैक्सीनेटेड है तो भी वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सकती है। अब बात करते हैं कि ब्रेस्ट फीड को अच्छा रखने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आयुर्वेद में रस धातु को का उपधातु हम ब्रेस्ट फीड को मानते हैं। यस, इट इज द एसेंस ऑफ द रस धातु। सो जो भी हमारा डाइजेस्टिव फूड है, जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू मदर ले रही है, इनटेक कर रही है, वो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और डाइजेस्टिव फूड में कन्वर्ट होकर ब्रेस्ट तक जाता है और ब्रेस्ट मिल्क इजेक्ट होता है। सो हमें क्या करना है कि मदर को अपनी डाइट अच्छे से रखनी है ताकि बच्चे में अच्छी से सब कुछ आए। मदर को इनटेक प्रोटीन का, कार्ब्स का और विटामिन का अपनी डाइट में अच्छे से रखना है। और कुछ हमारे समाज में मिथ है कि अगर मदर दूध अच्छा पीती है तो ही उसे दूध आता है। ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि अगर मदर का वाटर इनटेक अच्छा है, उसके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अच्छा खासा है, तो भी उसको ब्रेस्ट फीड अच्छा आएगा। सो नो डाउट कि हमें वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना है। एंड आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी मेडिसिन शतावरी है जो कि ब्रेस्ट फीड को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो आजकल ये शतावरी कल्प यानी कि ग्रैनुल्स की फॉर्म में भी मार्केट में मिलता है। सो फीडिंग मदर अगर 1 टीस्पून मॉर्निंग और इवनिंग
एक शतावरी ग्रैन्यूल्स लेती है मिल्क के साथ और पानी के साथ, सो नो डाउट कि वो ब्रेस्ट फीड की प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करेगा। सो आई होप कि ये सारी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड या किसी नियरेस्ट के लिए ज़रूरी है, सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। हम एक्टिव हाई लाइफ पे ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड काउंसिल भी करते हैं जो कि कम्प्लीटली फ्री है। सो अगर किसी भी महिला को ब्रेस्ट फीड को लेकर कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह की किसी काउंसिल का रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारा नंबर हमारे नीचे लिखा हुआ है वहाँ से लीजिए, एंड यू ऑल कैन कमेंट अस एंड कॉल अस। थैंक यू सो मच। स्टे एक्टिव, स्टे हेल्थी।